दूसरा प्रश्न है, किसी संधारित्र के कारण संचित ऊर्जा घनत्व 1/10 हो तो सिद्ध कीजिए। हमको यही सिद्ध करके लाना है। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। एग्जामिनर भैया बहुत होशियार हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब हमारे भाई बहन ज़्यादा बहुत होशियार हो चुके हैं ना, इसलिए एग्जामिनर इसको 2 नंबर कर दिया। पहले 5 नंबर पूछा जाता था, अब 2 नंबर पूछा जाता है। तो हमको ये लिखना है, किसी संधारित्र के कारण संचित ऊर्जा घनत्व 1/2 स्फलन नाट ई स्क्वायर हो, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 स्फलन नाट ई स्क्वायर, ये हमको लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर आगे हल करेंगे। हम जानते हैं ऊर्जा घनत्व, मतलब घनत्व के बारे में। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जानते हैं, फिर ऊर्जा घनत्व जान लेते हैं। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटे, ठीक, उसमें क्या बटे रहेगा, आयतन रहेगा, तब भी यही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। संधारित्र की ऊर्जा जानते हो, संधारित्र, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते, 1/2 CV² होता है कि नहीं होता है, जानते हो ना भैया। अरे संधारित्र ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होता है कि नहीं होता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, आयतन, आयतन बराबर क्या होता है हमारा, V, ये भी होता है आयतन हमारा V। तो जानते हो एकदम बेसिक से पढ़ रहे, ठीक है, ये ज़्यादा वैसे तो बहुत डेरिवेशन छोटा है, लेकिन हमको पूरा लेके आज चलते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कहीं भी छोड़ना मत, पूरा एकदम करके आना, पूरा 90% लाना है ना, 95%, तो पूरा हल करके चलते हैं, एकदम जड़ से लेके, एकदम जड़ से लेके चलते हैं। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा हमारा, अभी तो जाना है, तो ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, ऊर्जा मतलब ये 1/2 CV² फिर बट्टा आयतन, आयतन क्या है हमारा V, इसको हम बना लेते समीकरण 1। ठीक है, फिर इधर आते हैं विभव बराबर, ये भी जान लेते थोड़ा, मगर इसका काम नहीं है, छोड़ दो इसको, रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। आयतन तो जानते हो क्या होता है, आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयतन बराबर, आयतन हमारा क्या होता है V, मतलब V बराबर क्या लिखेंगे, A गुणित D। ठीक है, हमको ऊंचाई चाहिए नहीं, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। फिर लेकिन संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता मतलब हमारा क्या होता है, C बराबर, बता दो, C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ठीक,
ये होता है ना। अब लिखें समीकरण एक में, समीकरण एक में v तथा c के मान रखने पर हम कौन सा रखेंगे, एक ये तो मान रखेंगे ये वाला और एक ये वाला, सी तथा v के मान रखेंगे। समीकरण एक हमारे क्या है ये। तो लिखते हैं u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर बटा v है। तो हम यहाँ मान रखेंगे 1/2। सी का मान हमारा क्या है, ये नॉट ए बटे डी है कि नहीं। हम सी का रख रहे वी तो स्क्वायर रहेगा ही, इंटू वी स्क्वायर, फिर बटा वी का मान क्या हमारा ए डी, ए गुण डी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं u बराबर 1/2। ठीक है, ये बटे बटा ऊपर जाएगा, मतलब कि नॉट ए वी स्क्वायर बट्टे बट्टे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तक रखते थे 1/, हमारा यहाँ से डी स्क्वायर और ए इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से हमारा ए चला गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखा है बचा। हम इसको इसे लिख सकते हैं u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बटा डी का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया बिल्कुल लिख सकेंगे, लिखिए, कभी ना लिखते हैं, लिखते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो बताओ, हम जानते हैं, ये तो पढ़ा होगा ना पहले। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये क्या होता है हमारा, हाँ लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है, हम जानते हैं ये वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है जानते हैं ना, ई बराबर वी बटे डी वैद्युत क्षेत्र, मतलब हम इसकी जगह क्या रखेंगे ई, यहाँ पे हम क्या रखेंगे ई, तो हम इसे लिख सकते हैं ना यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी बटे डी की जगह हम क्या रखेंगे ई, ई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और हमको यही तो लाना था, यही तो हमको प्राप्त करना था, सिद्ध हो गया, जो कि ये भी 2 नंबर में आता ही है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, पहले हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लेट ले लेते, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक, फिर प्लस प्लस कर लेते हैं दोनों में, एक में प्लस एक में माइनस रहेगा, ये माइनस
ये सारा माइनस रहेगा। इसको 2 मानते हैं, इसको 1। ठीक। अब जो हमारा इसके मध्य जो सूत्र लगेगा हमको वो लगा निकालना है। सिग्मा बटे ये रहेगा, सिग्मा बटे स्केलर नॉट। सही बनानी है। ठीक। और हम इसको ए मानेंगे और इसको बी। हल करते हैं, लिखते हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की मध्य मतलब ये लिखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक क्या होता है, अभी तो लिखा था, ये बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ये होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, गलत लिख रहा है, हम जानते हैं क्या सिग्मा बटे क्यू बटे ए होता है। तो हम यहाँ रखेंगे सिग्मा का मान क्या है, ये सिग्मा कहाँ है, यहाँ ये बराबर सिग्मा जगह क्या रखना है, ये क्यू बटे ए। पहले से इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे, इधर आते हैं, फिर लिखेंगे हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, ई डी। दूसरा क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे बी होता है। तीसरा क्या होता है, सी बराबर बी बटे डी। ये होता है कि नहीं होता है, तो हम यहाँ से ये ले लेंगे, सी बराबर क्यू बटे बी। ठीक है, और हम बी बराबर क्या निकालेंगे, ईडी रखने पर वी बराबर ईडी रखने पर, ठीक है, जहाँ पे वी है इसलिए हम ये रखेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ईडी। ठीक, ये हो जाएगा ना। फिर लिखेंगे ई का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारी क्या बनी है, ये यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे, ई का मान। तो लिखते समीकरण फर्स्ट, ई बराबर क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट ए इतना होता है। इधर आते हैं, अब ई का मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे कहाँ, इसमें यहाँ पे रखेंगे ई का मान। ई का मान क्या है, ये यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा क्यू बटे डी था, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू, थोड़ा बड़ा करते हैं, इंटू क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको यहाँ बटा बराबर रखिए ना, यहाँ से क्यों गया, तो हमारे पास क्या होता है, सी बराबर 1 बटे डी एप्सिलॉन नॉट ए। ये बटे ऊपर जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। जो हमको यही प्राप्त करना था, यही तो हमको लाना था।
सिद्ध हो गया। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिजिक्स 90% लाएंगे, मतलब 0 से 90। अक्टूबर चला, अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर नवंबर जनवरी, जनवरी तक हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करेंगे, दोबारा भी करेंगे। एक बार जनवरी में हम दोबारा रिवीजन कराएंगे आप लोग को। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।